एंथनी ब्लिंकन का इजराइल का एक और दौरा, क्या इसके बाद कत्ल गारत में इजाफा होगा? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एंथनी ब्लिंकन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इजराइल पहुंचे हैं और वहां पे वो नेतन्याहू साहब से, एंड आई किड यू नॉट, गुजारिश कर रहे हैं कि देखें, अब आपने सिनवार को ही मार दिया, नसरुल्लाह को ही मार दिया, नसरुल्लाह के सक्सेसर को आज इजराइल ने कंफर्म किया है, सैफुद्दीन साहब को, उनको भी मार दिया 3 हफ्ते पहले। अब कोई नहीं बचा, यानी हानिया साहब, हर किसी को आप जिसको तस्वुर कर सकते हैं मार दिया गया है इजराइल ने, इंक्लूडिंग, मुझे जो शक पड़ता है, ईरानियन साबिका सदर रईसी साहब को, और उनके साथ जो साबिका वजीरे खारजा थे, उन्हें हेलीकॉप्टर में अजरबैजान के बॉर्डर के करीब, अनकरीब, यानी वहां पे एक क्रैश के अंदर वो मारे गए थे इसी साल। तो ये सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे वक्त पे, और अब ब्लिंकन साहब एक बार फिर, यानी वो 20वीं या 25वीं ट्रिप मारी है उन्होंने कोई पिछले एक साल के अंदर, लगभग ऐसा ही कुछ, कोट मत करें, हाँ तकरीबन इतनी तो ट्रिप्स मार चुके हैं वो पूरे रीजन में, अगर देखा जाए, जिसमें कतर भी है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, बहरेन, मगर प्राइमरीली इजराइल और इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर ही बड़ी उनकी ट्रिप्स लगी हैं, और वो कोशिशें कर तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि उनकी कोशिशें कैसी हैं। और हर वो विजिट के बाद जब वो पुश करने के लिए जाते हैं नेतन्याहू साहब से, और अपेरेंटली इस बार उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई है ब्लिंकन साहब की नेतन्याहू साहब से, वन ऑन वन। तो मुझे नहीं पता ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं, मगर हर बार ब्लिंकन साहब जब मिलके आते हैं नेतन्याहू साहब से इजराइल के अंदर, तो नेतन्याहू साहब की बेगैरती में और तशद्दुद में और बमबारी में गाजा के ऊपर इजाफा हो जाता है। और अब ना सिर्फ गाजा है, लबनान भी है। और इस बार ब्लिंकन साहब ने दोनों मौजुआत के ऊपर बहस छेड़ी, और वो पुश कर रहे हैं अब नेतन्याहू साहब को कि आप निगोशिएट करें, निगोशिएशंस पे दोबारा आए, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं बची इस पूरी सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए। आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। आप अगर देखें कवर भी किस तरीके से अचीव किया गया है, मैथ्यू मिलर एक फेस बन के आ गए हैं ये साहब, जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उसी स्टेट डिपार्टमेंट के इसके अंदर ब्लिंकन साहब भी मौजूद हैं। और मैथ्यू मिलर साहब का जो चेहरा है, एक फिरौनी आप चेहरा कह लें, वो एक तस्वीर बन गया है गाजा जेनोसाइड की। कि एक तरफ इनसे हिंद रजाब, जो एक 8 साल बच्ची थी जो मारी गई थी कई घंटे अपने माँ बाप बहन बहन के साथ गाड़ी के अंदर, वो लोग मर गए थे, वो जिंदा थी, फोन उसके फोन से मिलाया तो पैरामेडिक्स जो आए उनको ही मार दिया गया। और अब एक बंदा है प्रेम ठाकर करके, वो काम कर रहा है जेटियो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेहदी हसन की। और वो सवाल पूछे जा रहे हैं मैथ्यू मिलर से कि पिछले एक साल से वो सवाल पूछ रहा है प्रेम के इस लड़की के बारे में, हिंद के बारे में। तो जरा सुने कि क्या रिस्पॉन्स आया, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। This is, as I said, a little bit of a different matter than other investigations into potential violations, which the government of Israel has said that they are conducting. You should go to them for questions about what they may or may not be doing. And with this one, where they've said, and I know the Red Crescent has said something different, we're not in a position to ultimately adjudicate which bit of information is accurate and which is not. I can tell you what we are doing on behalf of the United States government, which is conducting our own assessments of a variety of incidents that raise questions about violations of international humanitarian law, and those assessments are ongoing. Is this one of them? I'm not going to speak to individual assessments. I've always made clear that's not something I'm going to do. There are a number of incidents that are under review and continue to be under review. तो ये थे मैथ्यू मिलर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, जो एक डिनाइल की एक उस पर लगे हुए हैं। और ना सिर्फ ये फलस्तीन के ऊपर डिनाई करते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर सवाल जो आते हैं, ये और इनके एक और इंडियन साइड के हैं छोटे से, वो दोनों मिलके वो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर भी कहते हैं कि इंटरनल मैटर है, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का, वायलेशंस का, ये सब कुछ। तो एक पैटर्न बन के आ गया है। और अब जो ब्लिंकन साहब गए हैं
इजराइल, वहां पे नेतन्याहू साहब से वो कह रहे हैं कि जी हम डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन लबनान के अंदर जो ब्लू लाइन है जिसके अंदर फुल इंप्लीमेंटेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1701 की उसके और सिविलियंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर के तहत वापस आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक मौकफ ये था इजराइल का कि भाई हमारे ऊपर ये लोग बमबारी कर रहे हैं हिजबुल्लाह, तो हम जब तक वहां पे नहीं जाएंगे तो हम निकालेंगे नहीं इन लोगों को। और हिजबुल्लाह ने बमबारी शुरू की थी अक्टूबर 7 2023 के अटैक्स के बाद, और उसमें इंक्रीज आया था ये आपके जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के अंदर। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हुए थे जिसके अंदर हिजबुल्लाह ने नई किट ऑर्डर की थी जिसके अंदर ये 5000 पेजेस मौजूद थे, और इन पेजेस को जो मैन्युफैक्चर किया गया था, ऑर्डर किया था एक ताइवानीज कंपनी थी, जो मैन्युफैक्चर हुआ वो एक नई कंपनी, बेसिकली उसका एक ऑफ शूट बुदापेस्ट हंगरी के अंदर, जो अपेरेंटली एक मोसाद फ्रंट था, वहां पे 5000 यूनिट्स असेंबल हुए। इसके अंदर एक, जिस तरह पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि एक पेपर क्लिप के जितना, 2 पेपर क्लिप्स के जितने एक्सप्लोसिव, कोई स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोसिव है वो डाला गया, और फिर ये गए और फिर इनको इसको एक्टिवेट किया गया। ये सब कार्रवाई पिछले 2-2.5 महीने के अंदर पूरी हुई, और हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टॉप है वो डिकैपिटेट हो गया। अब उसके बावजूद ड्रोन हमले जारी रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। हाल ही के अंदर एक रिजोर्ट टाउन के अंदर, रिजोर्ट टाउन तो नहीं है तो यानी पूरे कब्जे का लैंड है, नेतन्याहू साहब का जो घर है, समर हाउस आप कह लें, वहां पे एक ड्रोन हमला हुआ, कोई मौजूद नहीं था उधर। तो इसके अलावा आईडीएफ के पॉइंट्स के ऊपर भी, हाइफा के अंदर फॉर एग्जांपल ड्रोन हमले हुए हैं हिजबुल्लाह के। अब एक रिस्पांस की बात तो कर रहा है इजराइल लेकर आपके ईरान को भी कि वो कोशिश करेंगे ईरान को के अटैक करने की, मगर अमेरिका से ये जो 5 आइज के डॉक्यूमेंट्स है वो लीक होने के बाद पूरा इजराइल का प्लान एक तरह रुक गया है। अब इजराइल के पास काउंटर प्लान्स भी मौजूद हैं, वो मगर बात कर रहे थे रॉकेट्स और मिसाइल्स की एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने F-35 या उन फाइटर जेट्स को रिफ्यूलिंग की बात हो रही थी। तो बड़े ऑप्शंस को इजराइल वे कर रहा है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अब वो इनको अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इरादे हैं इजराइल के, आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा और खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।